भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन आक्रोश झुग्गी बस्तियों के लोगों की समस्या सुनने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं। हम आपको यह भी बता दें कि इस अवसर पर पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत शेरावत भी झुग्गी बस्तियों की समस्या को सुनने पहुंची। साथ ही साथ हम यह भी आपको बता दें कि दिल्ली के मटियाला विधानसभा के गोला डेयरी में आज भारतीय जनता पार्टी की सांसद हो या कार्यकर्ता हो, सभी ने झुग्गी बस्ती वालों की समस्या सुनी। इस मौके पर झुग्गी बस्ती वालों ने मीडिया से बात की। वहीं सांसद कमलजीत शेरावत एवं कार्यकर्ताओं ने भी मीडिया से बात की। राशन कार्ड नहीं है भैया हमारे यहाँ। और क्या नहीं है? और बिजली का बिल भी 3 महीना का 9 से 20 रुपए का बिल आ गया। कहाँ पे रहते हो? पंकज गार्डन झुग्गी बस्ती में। मेरा सर 2015 से राशन कार्ड डाला हुआ, अभी तक बन के नहीं आया है। पेंडिंग में डाल रखा है, जब जाएंगे जब पेंडिंग में ही बताते हैं सर। पेंडिंग में? हाँ पेंडिंग में ही बताते हैं, जब भी जाए जब भी पेंडिंग में बोलते हैं। राशन कार्ड दे ही नहीं रहे, गरीब आदमी बस सर कहाँ से कहाँ, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है, काम धंधा ऐसा ही है। 3 बेटियाँ हैं मेरे पास सर। मेरे समस्या है जो बिजली बिल बहुत आता है, 28,000 को बिल देता है। कहाँ पे रहते हो? पंकज गार्डन। कहीं किसी के पास गए? नहीं, सबको पता तो आदमी भी नहीं है, बेचारे छोटे बच्चे कहाँ से कमा के खिला, पैर में चोट लगी है। झुग्गी में बिजली की समस्या, राशन कार्ड किसी ने बनाया ही नहीं, विधवा पेंशन भी नहीं बनाई है। जी मैम, आज झुग्गी झोपड़ी या कॉलोनी की बात करके उनकी समस्या सुनने आई, क्या समस्या सामने नजर? इस टाइम हम गोयला डेयरी की झुग्गी झोपड़ी जो हमारी कॉलोनी है उसके अंदर हम आए हुए हैं। यहाँ के सब लोगों से जब बात करी तो बिजली के कई हज़ार के बिल, पानी का 7-8 दिन में एक बार आना और वो भी गंदा पानी आना, राशन कार्ड का ना बनना, वृद्धा पेंशन का ना बनना, और हालात जो यहाँ पर हैं सबके, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर दवाई नहीं है, कोई टेस्ट नहीं होता है। ये यहाँ के सब लोगों ने बताया है। 10 साल से दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है और निगम में भी है, तो दिल्ली के हालात जो हैं वो आज लोगों के जाने हैं। मैं कह सकती हूँ कि आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अपनी गारंटी लेकर चुनाव में आ रही है। हम लोगों को उनकी समस्याएं पूछकर यही पूछ रहे हैं कि 10 साल की रिपोर्ट कार्ड क्या है, और जितना आपने भी सुना होगा लोगों ने 10 में से 0 नंबर दिए हैं। तो अब अगर दिल्ली को राजधानी बनाना है तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता को हम उनकी समस्याएं जानने, उनको किस तरह से हल करेंगे, अपना पक्ष रखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आती है, जनता के कौन से विकास पहले? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार में आती है तो हम आयुष्मान योजना और उसको दिल्ली स्टेट की तरफ से भी बढ़ाकर 5 लाख सेंटर की है, हम 5 लाख स्टेट की तरफ से बढ़ाएंगे। 10 लाख रुपए की आयुष्मान योजना कम से कम हर व्यक्ति, हर परिवार को देंगे, ताकि वो बीमारी से कम से कम निश्चित हो जाए कि मेरे परिवार का सदस्य बीमार होगा। दूसरी बात, बिजली और पानी दोनों की पूरी सुविधा मिलेगी। 2 महीने के अंदर राशन कार्ड के फॉर्म भराकर, वृद्धा पेंशन के फॉर्म भरवाकर उसको हम देंगे। रोड की हालत, गली नाली सड़क की हालत बिल्कुल ठीक होंगे। तो दिल्ली वालों ने जो समस्याएं हमें बताई हैं, उन समस्याओं को पहली कैबिनेट मीटिंग में हल करके उनको देने का हम अपनी गारंटी उनको देते हैं। जन आक्रोश प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी मटियाला विधानसभा के नंगली में प्रदर्शन कर रही है झुग्गी बस्तियों में आके। आप देख रहे पिछले 26-27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है दिल्ली में। उसके बाद दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की हालत कितनी ख़राब है, ना कहीं सड़कें हैं ना कहीं नाली है। सीवर की हालत तो इतनी ख़राब है कि आज तक सीवर पर तो कहीं काम ही नहीं हुआ। बिजली, पानी, कोई साफ़ सफाई नहीं है, बुरा हाल है। केजरीवाल है, पिछले 10 साल से लगभग 11 साल हो गए केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ। जब से केजरीवाल आया इसने तो बुरा हाल कर दिया दिल्ली का। हर जगह कूड़ा करकट। जनता जागेगी इस तरह? जनता बिल्कुल जागरूक हो रही है। आने वाले समय में देखिए केजरीवाल की छुट्टी होने वाली है दिल्ली से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है 100%। पिएंगे
सर, अगर मटियाला विधानसभा की बात करें, क्या क्या समस्या यहाँ पे है? क्योंकि हर रोज प्रदर्शन होते हैं, झुग्गियों की बात करें या कॉलोनियों की बात करें। देखिए, मटियाला विधानसभा में समस्याओं का गढ़ है। मैं गत 1 वर्ष से मटियाला विधानसभा की गली गली में घूम रहा हूँ। यहाँ सड़कों की जो दुर्दशा है, ये पूरे दिल्ली में कहीं नहीं है। यहाँ पीने का पानी नहीं आता, यहाँ बिजली के बड़े हुए बिल आते हैं, यहाँ लोगों के राशन कार्ड आज तक बने ही नहीं 10 साल में। इसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन एक भी नहीं लगी। लोग हर तरह से, आप समझिए कि ये लोगों को दिल्ली के सबसे बुरी स्थिति में जो विधानसभा है वो मटियाला विधानसभा है। प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन केजरीवाल खिलाफ के सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। जो पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने जो अपनी योजनाएं चालू करने के लिए कहा था, उनमें से अभी तक कुछ भी उसने चालू नहीं किया। पानी के नाम पर पानी जैसा आता है, सभी जो लोग हैं सबको पता है, चाहे वो कॉलोनियों में हो चाहे झुग्गियों में हो, बहुत बुरी हालत है। अव्वल तो पानी आता नहीं, और आता है तो बहुत गंदा पानी आता है। बिजली है, कहा था कि बिजली फ्री देंगे। आज बिजली को लेकर झुग्गियों में, जहाँ की आप जब झुग्गी में जाएंगे तो एक पंखा, ज़्यादा से ज़्यादा एक टीवी होगा, उनका बिल 900 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है। जब फ्री था तो फिर ये बिजली का बिल क्यों? मेरा केजरीवाल सरकार से सवाल है, जब आपने कहा था बिजली फ्री है, तो एक पंखा एक लाइट से महीने में 1000 रुपये का बिल, क्या ये जायज़ है? केजरीवाल सरकार के फ्री का तो क्यों आ रहा है? उसके बाद मेरा दूसरा मुद्दा है कि आपने हमसे कहा था कि आपके यहाँ पर रोड, नाली, शौचालय बना के देंगे। क्या कोई रोड, कोई नाली, शौचालय पिछले 10 सालों में यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने कुछ यहाँ पर योजना लाए हैं? कोई किस तरह का काम किया है? अभी हाल ही में यहीं पर ही कुतुब विहार, जो ये झुग्गी बस्ती का रोड है, यहाँ पर 7 लेयर का रोड बनना था, जो कि अभी बहुत काफ़ी उस पर मुद्दा भी उठा। वो पूरा रोड 3 दिन के अंदर बना और 10 दिन में वो ढह गया। ये खाली मटियाला विधानसभा की बात नहीं है, ये पूरी दिल्ली की समस्या है। माता की एक वृद्धा पेंशन का बंद हो जाना, राशन कार्ड का ना बनना, और कहीं न पानी की समस्या, फ्री के नाम पर गंदा पानी देना। इससे अच्छा पानी के पैसे ले लो, कम से कम स्वच्छ पानी तो दो। अब आप पानी दे रहे हो, फ्री दे रहे हो, लेकिन वो गंदा दे रहे हो, उससे बच्चे बीमार होंगे, डॉक्टर के जाएंगे, बात बराबर है। तो सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा, आपने अभी एक दारू का काम खोला था, एक के साथ एक फ्री देना, तो उससे मैं महिलाओं की समस्या पे आती हूँ। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को फेस होती है, खाना बनाने से लेके या किसी और काम से लेके हर चीज पे महिला डिपेंडेंट रहती है पुरुषों के, लेकिन पुरुषों को कोई मतलब नहीं है। मुद्दे याद आते हैं? नहीं, बिल्कुल मुद्दे याद नहीं आते। हमने पूरी 5 साल तक इन मुद्दों को उठाया है। हर समस्या से 5 साल से लोग, महिलाएं सब जूझ रही हैं। समस्या तो बहुत है। अगर समस्या की बात करें तो पूरी दिल्ली समस्या से जूझ रही है। केजरीवाल सरकार का 10 साल हो गया और 49 दिन की सरकार जो पहले थी वो अलग है। लेकिन विडंबना है कि इतने लंबे समय के बावजूद भी झुग्गी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में आज वही स्थिति थी जो आज से 20 साल पहले था। तो समस्याएं की बात करें तो बिजली पानी तो कॉमन चीज़ है, ये सबको पता है। बिजली पानी सबसे बड़ी समस्या है कि झुग्गी में लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप बारिश के समय में आते हैं तो देखते हैं कि इससे बढ़िया, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, शब्द कहना उचित नहीं होगा। नारकीय ज़िंदगी मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, उसकी जीवन शैली क्या होगी, अगर ये देखना है तो आकर आप देखिए झुग्गियों में कि बिल्कुल स्थिति बद से बदतर है। तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से यही मांग करता हूँ कि इस भ्रष्ट सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस क्षेत्र मटियाला विधानसभा में लाएं, जिससे यहाँ पर चहुमुखी विकास होके और इन झुग्गी वालों को सही प्रकार से रहने का एक तरीका और किस तरह से मानवता के नाते रहना चाहिए, इस पर हम अधिक से अधिक काम कर सकें।